नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिन्हा स्टॉक्स में। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का चैप्टर 6 आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर्स मैंने बनाए हैं उसका लिंक मैंने आई बटन पे डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में हैमर कैंडल के बारे में बताया था, लिंक आई बटन पे है, आप जाके चेक कर सकते हो, समझ सकते हो। और एक और चीज़ की इन सभी जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ इसका जो नोट्स है, जो ये आपके सामने खुला हुआ है ना, इसका एक नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होता, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउनलोड करके निकल जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मैं टेलीग्राम पे जो मेरे व्यूज़ होते हैं स्टॉक्स को लेके या फिर निफ्टी को लेके या बैंक निफ्टी को लेके, मैं वहाँ डालते रहता हूँ। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर देना। और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको ज्वाइन करना हो सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए या फिर इस नोट्स के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में बात करते हैं। तो अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में अगर समझना चाहें तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें क्या है ना, कन्फ्यूज़न क्या होता है। ये शूटिंग स्टार की तरह भी लगता है और जिसे हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी कहते हैं। तो इसे शूटिंग स्टार कब कहेंगे और इन्वर्टेड कब कहेंगे, वो मैं आपको चार्ट में क्लियर करूंगा। तो फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में। तो यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें जो कलर है वो कोई मैटर नहीं करेगा। और साथ में ये भी हो सकता है कि इसका थोड़ा सा जो विक है वो निकला, यानी कि जो शैडो हो वो निकला रहेगा। दूसरा इसमें जो कंडीशन रहेगा कि इसका जो ये बॉडी आपको दिख रहा है, ये बॉडी से 2 गुना बड़ा इसका ये विक होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो उसको फिर हम लोग इन्वर्टेड हैमर नहीं कहेंगे। देखो, जब हम पढ़ते हैं ना, जब इसको थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली में आओगे ना तो वहाँ पे कई बार इस तरह का कैंडल छोटा भी विक होता है तो हमको उसको मानना पड़ता है कि वो इन्वर्टेड हैमर है। तो अब इन्वर्टेड हैमर कहाँ पे बनेगा और कैसे हम जानेंगे कि इन्वर्टेड हैमर ही कैंडल बना है, तो यही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक सिंगल कैंडल पैटर्न है और ये बुलिश रिवर्सल के बारे में बताता है कि अब ये बुलिश हो सकता है मार्केट, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और अब यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। कलर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। और क्या अंतर रहेगा शूटिंग स्टार में और इन्वर्टर में, इन्वर्टेड हैमर में? ऑलवेज फाइंड इन बॉटम, यानी कि डाउन ट्रेंड में बॉटम पे हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिलेगा, उसके बाद अब बुलिश रिवर्सल के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इसकी एंट्री कब होगी, एसएल क्या होगा, वो मैं आपको अभी चार्ट में क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि किस तरह से ये काम करता है। उससे पहले थोड़ा थ्योरी पार्ट भी समझ लीजिए कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होता है वो बुलिश रिवर्सल के लिए होता है, आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसका मतलब ये होता है कि एक डाउन ट्रेंड पहले से चला आ रहा है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, कैंडल बनते जा रहा है, डाउन ट्रेंड और वहीं पर एक कैंडल बन गया इस तरह का, जिसे हम लोग इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब ऊपर मार्केट का ट्रेंड बदलेगा और बुलिश जो बायर्स हैं वो हावी हो जाएंगे। यानी इससे पहले मार्केट किसने कब्जा किया हुआ था, यानी मार्केट किसके कंट्रोल में था, सेलर्स के कंट्रोल में। और जैसे ही ये कैंडल आपको दिखा, इसका मतलब ये है कि बायर्स अपना जो सेलर्स है अपना इंटरेस्ट अब उनको नहीं है, अब बायर्स यहाँ से इस मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं। तो इस कैंडल से आपको सचेत होना है और सचेत होने के बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। यहाँ एक बार मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि इस तरह से आप देखो, ये मान लो कि हमारा मार्केट चल रहा है, ठीक है, और इस तरह से मार्केट में फॉल आ रहा है, यानी कि सेलर्स के कब्जे में है मार्केट और उसमें कैंडल्स अलग अलग बन रहे हैं। और तभी यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो बना है, इसका मतलब ये है कि पहले ये कैंडल नीचे आ रहा था, लेकिन फिर बायर्स उसको ऊपर ले गए और फिर सेलर्स यहाँ पे इसको, अब ये रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, तो यहाँ पे कहीं अगर रेड हुआ तो नीचे क्लोज हुआ और ग्रीन होगा तो यहाँ पे क्लोज होगा। उसके बाद इस अगर देखो ये शूटिंग स्टार की तरह है, लेकिन शूटिंग स्टार मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको, वो चार्ट के ऊपर बनता है, यानी जो बॉटम, ये बॉटम में बनता है वो टॉप पे बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन कंडीशंस क्या होगा, कब एंट्री लेनी है वो हम लोग चार्ट पे जानेंगे, चार्ट पे समझेंगे।
और इसका नोट्स याद रखना टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखिए रिलायंस का ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि किस तरह से मार्केट, ये डेली चार्ट है, ठीक है, एक दिन का कैंडल है ये, और यहाँ से किस तरह से यहाँ पे देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल्स लगातार बनते हैं, एक दिन और फिर अगले दिन, एक ग्रीन और एक रेड। और ये कौन सा कैंडल है? इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बन गया। अब बात ये आती है कि इसमें हमारा एंट्री कैसे होगा। अब चूंकि इसके पीछे एक कैंडल, इसके नीचे एक कैंडल बना हुआ है, तो हम लोग इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। और एंट्री कहाँ करेंगे? एंट्री हम लोग करेंगे इन्वर्टेड कैंडल के ऊपर। जैसे ही इंट्राडे में अगर कर रहे हो तो इन्वर्टेड, वैसे तो ये डेली चार्ट है, लेकिन अगर 15 मिनट के चार्ट पे अगर बनता है तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इस इन्वर्टेड कैंडल के ठीक हाई के ऊपर में जैसे ट्रेड करने लगे आप एंट्री कर सकते हो और आपको बढ़िया टारगेट मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट के अनुसार से। और अगर आप दूसरा अगर बात करो, मैं आपको दूसरे में भी दिखा देता हूँ। ये है मारुति सुजुकी का। यहाँ देखिए किस तरह से डाउन ट्रेंड चला रहा है, और ये डाउन ट्रेंड लगातार लंबा डाउन ट्रेंड है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अब इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ जो मैं आप लोगों के लिए बेसिकली ये चार्ट क्यों लेके आया हूँ। यहाँ पे भी देखो एक बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बन रहा है, तो यहाँ पे भी इसकी एंट्री होती है। तो लेकिन ये एंट्री क्या होता है, यहाँ से ऊपर लेके गया और फिर नीचे ले, तो यहाँ पे एसएल देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको चार्ट में ये भी दिखाया कि देखो यहाँ पे एसएल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ये प्रॉफिट ही देगा। देखो कोई भी जो कैंडल होता है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझो, 7 बार 6 बार ही आपको वो प्रॉफिट देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार 6 बार। लेकिन जब भी प्रॉफिट देगा वो बहुत लंबा होगा और एसएल हमेशा छोटा होगा। लोग क्या करते हैं ना, एसएल नहीं लेते। एसएल देखो यहाँ पे एसएल हो गया तो आपको एसएल लेना होगा, ठीक है। फिर बना, आपने फिर एंट्री करी, अब आपको यहाँ पे एसएल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एसएल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब सीधे देखो एसएल आपने लगाया और ये बूम, तो ये आपको फायदा है। तो एसएल आपको छोटे छोटे देने पड़ेंगे, लेकिन जो आपका टारगेट होगा वो काफी बड़ा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एलएनटी इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे देखो ये लार्सन एंड टर्बो का है। यहाँ पे किस तरह से ये डाउन ट्रेंड मार्केट चला रहा है, और यहाँ पे देखिए आप देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये चार्ट में आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। देखिए पहले एक यहाँ पे एक ये रेड कलर का आप देख रहे हो, इसके अंदर में एक हैमर कैंडल बनता है, फिर एक इन्वर्टेड हैमर, फिर एक इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है, और उसके बाद फिर एक कन्फर्मेशन वाला इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद देखो ये बूम, सीधा ही बूम। ये भी डेली आपका ये 15 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे का चार्ट मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ से आपको क्या हो, इंट्राडे में भी आपको यहाँ पे मौका मिलता है और आप इस तरह से टारगेट ले सकते हो, और स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होगा। और यहाँ पे आया ही नहीं मार्केट, अब ये स्टॉप लॉस ले सकते हो। अब चूंकि पिछला कैंडल इससे नीचे है तो ये स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। चूंकि इंट्राडे है तो आप ये स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस रखो। अब देखो 2150 का स्टॉप लॉस, लगभग 2150 का स्टॉप लॉस है। 2160 में आपने एंट्री करी है, और ये आपको देखो 2220, काफ़ी लंबा टारगेट आपको इंट्राडे में, और ये बहुत बड़ा टारगेट है इंट्राडे के अगर बारे में बात करें तो। हीरो मोटोकॉर्प में भी देख लीजिए। हीरो मोटोकॉर्प में भी देखिए आप यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और उसके बाद बूम। तो इस तरह से अगर आप इस कैंडल पे ट्रस्ट करोगे, अब देखो ये कैंडल जब भी बनता है तो आपको ये देखना है कि जब एक अप ट्रेंड हो गया फिर डाउन ट्रेंड हो गया, तो ये ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड में नहीं लेना है, इसको ऊपर में नहीं लेना है कभी भी। अगर आप ऊपर में लोगे तो ट्रैप हो जाओगे। इसको ऊपर में तब लेते हैं जब इसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, यानी सेम कैंडल, शूटिंग स्टार का भी जो डिजाइन होता है ना, वो शेप होता है, वो सेम होता है। लेकिन ये जो आपका इन्वर्टेड हैमर है वो आपको नीचे मिलेगा, तो आपको नीचे ध्यान रखना है कि जैसे चार्ट के नीचे में बॉटम पे आपको दिख जाए तो आप एंट्री ले सकते हो। देखो जब स्टॉक मार्केट में आए हो ना तो रिस्क लेना पड़ेगा। स्टॉप, ऐसा तो नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि 100 बार जितनी बार मैं ट्रेड करूंगा उतनी बार मेरा स्टॉप लॉस ही नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता मार्केट में। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं हर बार करके आऊं तो ये मार्केट आपको ऐसा नहीं करने देगा, तो उन लोगों का पैसा यहाँ पे नहीं बनता। तो एसएल आपको यहाँ पे दे देना है, और कितना छोटा एसएल होगा और टारगेट देखो कितना बड़ा मिलेगा, ठीक है। अब टारगेट पे आपको पैसा निकल रहा है तो आप जल्दी से निकल जाते हो तो वो आपकी गलती है। आपको एक देखो, अब लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मैं यहाँ पे क्यों निकलूँ। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकता हूँ, इस कैंडल का यहाँ इसका लो लगा सकता हूँ कि चलो यहाँ तक आया, इससे नीचे तो नहीं आएगा। तो मतलब मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे बढ़ता रहूँगा, और जो नेक्स्ट लो बनाता जाएगा
हायर लोज बनाता जाएगा, उसको मैं अपना स्टॉप लॉस करता जाऊँगा। तो ये मार्केट का साइकोलॉजी है जिसको आपको काम उस पर करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। मेरा काम क्या है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, आप अच्छी तरह से समझ लो। मैं आपको हर एक कैंडल स्टिक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानकारी दे दूंगा, इसका नोट्स भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आपको देखो ये 15 मिनट में इंट्राडे में आपके लिए आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि देखो किस तरह से यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, और ये कल का ही डाउन ट्रेंड है। ये छोटा सा मार्केट खुला 9:15 में। अब आप ये मत देखना कि ये पहले से यहाँ पे वो अप ट्रेंड है। देखो ये इंट्राडे के बारे में बात करूँ, यहाँ 9:15 में ये कैंडल खुला ही है, उसके बाद मार्केट ने फॉल दिखाया, उसके बाद एक इस तरह से कैंडल बना। अब इस कैंडल में आपको साइकोलॉजी समझो, इस कैंडल के अंदर में क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि बॉडी से शैडो 2 गुनी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो प्रैक्टिकल जब आप करते हो ना, थ्योरी के अंदर में बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकल करते हो ना तो आपका एक्सपीरियंस आपको काम देगा, ठीक है ना। क्योंकि अब ये इसके क्लोजिंग के आसपास है, अब मान के चलते हैं इसको कैसे, हम इसको कैसे करेंगे। अब कल की क्लोजिंग यहाँ पे है और ये क्लोजिंग के आसपास एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो हमें इस पर सीधा सीधा ट्रस्ट करना पड़ेगा। और इसी इन्वर्टेड कैंडल का लो लगा के, ऐसे लगा के, इसका लो का ऐसे लगा के हम एंट्री बनाएंगे इसके अंदर में, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हम ऐसे ले लेंगे, और ऊपर तो टारगेट ही टारगेट है। तो इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। और स्टॉप लॉस जब भी लेगा आपको दे देना है। देखियो जब भी ये 10 बार फाइंड मिलेगा ना आपको, तो 6 बार ही आपको ये टारगेट देगा, 4 बार आपको स्टॉप लॉस, 3 बार आपको स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको ऐसे नहीं दिया तो फिर मार्केट नीचे नीचे आता जाएगा, तो फिर आपको बहुत लॉस हो जाएगा और फिर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो जैसे ही लॉस में आया, जैसे ही आपका लो ब्रेक करे जो आपने टारगेट बनाया है, उसके बाद आपको लॉस ले लेना है, ठीक है। अब ये निफ्टी में भी देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए मैंने बनाया है आपके लिए। यहाँ पे भी देखो इस तरह से सुबह मार्केट खुला और खुलते के साथ ही यहाँ पे एक कैंडल बनता है, इन्वर्टेड हैमर एंड बूम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे भी आप देखोगे नीचे में भी कि किस तरह से यहाँ पे देखो कल के डेट में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर के मतलब पहले एक ये बनता है आपका हैमर, फिर इन्वर्टेड हैमर, और ये कन्फर्मेशन है एक प्रकार का, और ये मार्केट ऊपर बूम, ठीक है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। अब ये यहाँ पे इन्वर्टेड ये बन गया, देखो यहाँ पे हैमर बन गया ऊपर में। तो इस चार्ट में हैमर, ऊपर में हैमर बने या ऊपर में इन्वर्टेड हैमर बने तो उसका कोई महत्व नहीं है, चार्ट के बॉटम में बनना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसका प्रैक्टिस भी करो तो मैंने यहाँ पे अपना मेल आईडी दे रखा है, sinhastocks4u@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में भी मेल आईडी है। इस मेल आईडी पर आप लोग टास्क कंप्लीट करके भेज सकते हो। तो मैं आपको टास्क क्या दे रहा हूं, 50 ऐसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल ढूंढो और उसका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ बना के मेरे को इस पे मेल करो, मैं चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा। ये आपका टास्क है। देखो अगर आप बिगनर हो ना तो आपको इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है ना तो ये चीज़ करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये नहीं करते, इस वजह से उनका शुरुआत में लॉस होता है और बाद में जब बहुत लॉस खाते हैं तो फिर पढ़ने के लिए वापस आते हैं। इससे अच्छा है कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पढ़ने के लिए पहले ही आ जाओ। जितना शिक्षा लोगे उतना अच्छा। अरे इंजीनियर डॉक्टर ही बनता है तो 3 साल 4 साल की इंजीनियर की पढ़ाई होती है, डॉक्टर की पढ़ाई 5 साल 6 साल की होती है। तो आप भी कम से कम 2 साल मार्केट को दोगे तभी आपको मार्केट रिवॉर्ड देगा। तो एटलीस्ट 2 ईयर तो आपको मार्केट में देना ही पड़ेगा। तो चलो पीडीएफ इसका जो है वो जल्द से जल्द मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ में इसका डाल दूंगा 1-2 दिन के अंदर में। वहाँ से आप अपना डाउनलोड करके अपना स्टडी कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करने वाले हो, सब्सक्राइब करने वाले हो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।